अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात है 1994 की, जब अमेरिकन बिजनेसमैन टेरी शेरमैन जनूबी अमेरिका युवाडा में एक फार्म हाउस खरीद लेता है जो दुनिया की पुरअसरार जगहों में शुमार की जाती है। शेरमैन का कहना था कि जिस दिन वो अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस पहुंचे तो उस रात उन्हें अपने घर के बाहर एक अजीब किस्म का भेड़िया दिखाई दिया जो अजीब किस्म की हरकतें कर रहा था और अजीब ही तरीके से चल रहा था। ये भेड़िया देखने में दोस्ताना लग रहा था। इतने में इस भेड़िए ने फार्म के एक बछड़े पर हमला कर दिया। टेरी शेरमैन ने अपनी बंदूक 357 से उस पर गोली भी चलाई, लेकिन भेड़िया हल्का सा झटका खाकर खड़ा रहा। फिर उन्होंने राइफल से गोलियां मारी, मगर वो फिर भी जख्मी नहीं हुआ और आखिर में भाग गया। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो उसके पैर के निशान अचानक गायब हो गए, जैसे वो हवा में उड़ गया हो। शेरमैन खानदान के अफराद ने रात के वक्त अजीब और तेज रोशनी को फार्म हाउस से गुजरते देखा। बाद औकात रोशनी जमीन से ऊपर लहरें बनाती और फिर आसमान में गायब हो जाती। किसी वक्त रोशनी से अजीब धातुओं की आवाजें आती थी, जैसे कोई मशीन से काम कर रहा हो। शेरमैन की फैमिली ने दावा किया कि वो कई बार स्याह साए जैसी मखलूक को देख चुके हैं। उनका कहना था कि वो महसूस कर सकते थे कि कोई उनको देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़ते तो कोई नहीं होता था। फार्म पर मवेशी, गाय, बछड़े पुरअसरार तौर पर मरने लगे। कुछ जानवरों की लाशें इस तरह से काटी गई थी जैसे किसी ने लेजर या सर्जरी के औजार इस्तेमाल किए हों। बाद लाशें खून से बिल्कुल खाली होती थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक भी खून का कतरा नहीं होता था। एक दिन टेरी शेरमैन ने अपने बछड़े को चंद मिनट पहले जिंदा देखा, लेकिन कुछ देर बाद वो खाल से बिल्कुल खाली था, जैसे किसी ने उसके जिस्म से चंद मिनटों में खाल उतार दी हो। एक रात शेरमैन अपने कमरे में सो रहे थे और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अजीब चीज के होने का महसूस होता है। जब वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो वो एक सुर्ख आंखों वाले बड़े जानवर को फार्म के पास खड़ा देखता है। जब उन्होंने बंदूक से उस पर फायर किया तो गोलियों का असर नहीं हुआ और वो तेजी से जंगल में चला गया। जब वो जगह देखने गए तो वहाँ भारी कदमों की निशानात थे, लेकिन वो कोई जानवर के निशान नहीं थे। वो एक स्किन वॉकर के निशान थे। असल में स्किन वॉकर क्या है और अमेरिका के लोग स्किन वॉकर का नाम सुनकर इतना डर क्यों जाते हैं? अमेरिका स्किन वॉकर के बारे में क्या छुपा रहा है? दुनिया के सामने स्किन वॉकर की असलियत क्यों नहीं आने देता? जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। स्किन वॉकर की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत सारी पुरानी किताबों में जिक्र भी मिलता है, लेकिन स्किन वॉकर की कहानी 20वीं सदी में बहुत ज्यादा मशहूर हुई जब नवाहो कबीले के लोगों के साथ पुरअसरार वाकयात होने लगे, जैसे उनके जानवरों की अचानक से मौत हो जाना, रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना और उनको कभी कभार अजीबोगरीब किस्म के जानवर सड़क पर दिखाई देना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बातें पूरी दुनिया में फैल गयी। नाज़रीन, नवाजो कबीले के मुताबिक स्किन वॉकर एक इंसान है जो अपने जिस्म की खाल बदल सकता है, यानी वो अपने खाल अपने कपड़ों की तरह चेंज कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा मसला क्या है। स्किन वॉकर एक जादूगर है जो अपने जिस्म के ऊपर किसी भी जानवर की खाल चाड़ सकता है और वो अपना हुलिया और शक्ल तब्दील कर सकता है। किसी भी जानवर की तरह बन जाता है कुछ ही देर में। नवाजो कबीले के मुताबिक वो बहुत तेज चलता है और दौड़ता है। वो आम इंसान नहीं देख सकता। दरख्तों पर 2 सेकंड में चढ़ उतर सकता है और उसकी आंखें जानवरों की जैसी होती हैं। वो हर जानवर की आवाज निकाल सकता है, सिर्फ वो किसी और इंसान की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता, बाकी सब जानवरों की शक्लें अख्तियार कर सकता है। ज्यादातर स्किन वॉकर रात को बाहर निकलते हैं। ज्यादातर वो जंगलों में रहना पसंद करता है और इंसानों की आवाज की नकल भी कर सकता है और वो हर इंसान की आवाज की नकल भी कर सकता है और वो उसी इंसान की आवाज की मदद से आपको अपनी तरफ बुला सकता है। नवाजो कबीले के मुताबिक ये एक जादुई रूहें हैं और कुछ का कहना है कि ये इंसानी जादूगर हैं जिन्होंने अपने किसी करीबी फर्द की बलि चढ़ाई है, जब जाकर उनको जादू में ये मकाम हासिल होता है। नवाजो कबीले के मुताबिक अगर कोई स्किन वॉकर का नाम बार बार लेता है तो वो उससे ढूंढने आ जाता है। स्किन वॉकर के जादू से बचने के लिए लोग सफेद राख या मखसूस जड़ी बूटियां अपने घरों के इर्द गिर्द
रखते हैं। लोग उन्हें देखकर उन पर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो गोलियों से नहीं मरते। नवाजू कबीले के मुताबिक अगर आप स्किन वॉकर का असल नाम जान लें और उसे बुलंद आवाज में पुकारें तो वो कमजोर होकर मर सकता है। साइंसदान इस बात को एक लोगों की कहानी या वहम समझते हैं। उनका कहना है कि जो लोग स्किन वॉकर देखने का दावा करते हैं वो दर हकीकत नींद की कमी, खौफ या ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब बस एक वहम है तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई लोग उन्हें देखने का दावा क्यों करते हैं। मेक्सिको में नहेवल नामी मखलूक का तस्वर है जो किसी भी जानवर की शक्ल में तब्दील हो सकती है। यूरोप में वैम्पायर और वर्वोल्फ की कहानियां भी उन्हें खसूसियात से मिलती जुलती हैं। जनूबी अमेरिका में कोबरा नामी मखलूक के बारे में भी कहा जाता है कि वो जानवर का खून चूसती है और उसकी आंखें सुर्ख होती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने स्किन वॉकर की वीडियो बनाई है। कुछ वीडियो में खौफनाक आंखों वाले इंसानों को इंतहाई तेज रफ्तार से दौड़ते देखा जा सकता है। कुछ का कहना है कि रात के वक्त जंगल में ऐसी आवाजें आती रहती हैं जो इंसान की लगती हैं, लेकिन वो हकीकत में स्किन वॉकर होते हैं। अगर आप किसी वीरान जंगल, सहरा या नवाजू कबीले की जमीन के करीब जाएं तो आपको कुछ अजीब महसूस हो सकता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि अगर आप रात को आईने के सामने स्किन वॉकर का नाम बार बार कहें तो वो आपको देखने आ सकता है। नवाजू कबीले के मुताबिक अगर आपने किसी रात को किसी जानवर को अजीब तरीके से चलते देखा है तो वो शायद एक जानवर स्किन वॉकर भी हो सकता है। ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग उन्हें एक खौफनाक हकीकत समझते हैं जबकि कुछ उसे सिर्फ एक अफसाना मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर ये सब बस एक कहानियां हैं तो नवाजू कबाइल आज भी उसी से इतना खौफजदा क्यों है? क्या ये सब हकीकत में हो सकता है या ये बस हमारी खौफजदा जहन की तख्लीक है? दरअसल जो वीडियो की शुरुआत में आपको मैंने कहानी सुनाई थी वो अमेरिका के बिजनेसमैन टेरी शेरमैन की थी, जिन्होंने 1994 में स्किन वॉकर रेंज खरीदा था। फैमिली में 4 अफराद मौजूद थे, एक टेरी शेरमैन और उसकी बीवी गेवन शेरमैन, और उनके साथ उनके बच्चे भी वहां रहते थे। ये फैमिली वहां तकरीबन 2 साल रही। 1994 में वो वहां उस बंगलों में गए और 1996 में उन्होंने इसे बेच दिया। लेकिन उन्हें इस दौरान बहुत ज़्यादा खौफनाक पुरअसरार तजुर्बात हुए, जैसा कि रात के वक्त अजीब रोशनियों का नज़र आना, बड़े साइज के खौफनाक भेड़िए जो गोली लगने के बावजूद जख्मी न होते, मवेशी का अजीब व गरीब अंदाज में मरना, घर में पुरअसरार आवाजें और दरवाजों का खुद ब खुद खुलना। ये सब देखकर शेरमैन और उसकी फैमिली खौफजदा हो गई और आखिरकार 1996 में ये फार्म रॉबर्ट बेंगलो को बेच दिया। आपको लगता है कि स्किन वॉकर हकीकत में मौजूद हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसा वाकया सुना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप मज़ीद ऐसी सनसनीखेज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।